उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यम्बकेश्वर में की पूजा। जनता इंटर कॉलेज के भवन का किया लोकार्पण। उत्तराखंड के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल स्थित यम्बकेश्वर में इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं, जिसके तहत वे यम्बकेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद वे जनता इंटर कॉलेज यम्बकेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तराखंड विकास के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और बुनियादी ढांचे के साथ साथ सनातन संस्कृति और धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यम्बकेश्वर महादेव जैसे पावन क्षेत्र में शिक्षा के आधुनिक केंद्र का निर्माण यह दर्शाता है कि उत्तराखंड सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने नवनिर्मित इंटर कॉलेज भवन को क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव बताते हुए कहा कि बेहतर शैक्षणिक अधोसंरचना से गांव में रहकर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के समय का एक व्याख्यान भी साझा किया। उन्होंने बताया कि महामारी के दौरान राजस्थान के कोटा और अन्य स्थानों पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई छात्र फंस गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए बसों की व्यवस्था की। इसी दौरान तत्कालीन उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनसे संपर्क कर उत्तराखंड के छात्रों की भी मदद करने का अनुरोध किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के छात्रों को भी सुरक्षित देहरादून और हल्द्वानी तक पहुंचवाया। उन्होंने कहा, संकट के समय राज्यों के बीच सहयोग और संवेदनशीलता ही सुशासन की सबसे बड़ी पहचान होती है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखा है। छोटा भूलो दे जिया भोरी प्यार बहनों की जय जयकार। सुस्वागतम हो सुमंगलम हो शरणागतम हो सुस्वागतम। हमारे देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति है अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे लिए देवतुल्य है, पूजनीय है। उनका स्वागत सत्कार हमारी उच्च संस्कृति है। हम वासुदेव कुटुंबकम इस संस्कृति, इस विचारधारा के साथ हैं कि हम सब एक परिवार हैं। इसी क्रम में मैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री मनमोहन सिंह रौतेला जी से निवेदन करती हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परम श्रद्धेय हमारे यम्बकेश्वर के अनमोल रत्न आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भेंट स्वरूप, सप्रेम भेंट स्वरूप शॉल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां मैं आपसे करना चाहूंगी। जो उत्साह उमंग आपने बनाए रखा है, उसे तालियों में सम्मिलित कर दीजिए। अपने उत्साह, अपना आदर इन तालियों में प्रदर्शित करिए। इस पल के साक्षी समस्त यम्बकेश्वर की जनता और हमारा विद्यालय परिवार, हमारे छात्र छात्राएं हैं। यह प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। एवं स्मृति चिन्ह अर्पित करें।
बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पौड़ी गढ़वाल मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री अत्तरे सयाना जी को। आप माननीय सांसद हरिद्वार, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को शॉल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। यह हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि हम अपने मुख्य अतिथि महोदय, हमारे अतिथि महोदय, उनके लिए सप्रेम हमने कुछ भेंट उनके लिए रखने की कोशिश करी है। धन्यवाद आपका। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी टोलिया जी को। आप शॉल, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हमारी एमपीएसएल की विधायक आदरणीय श्रीमती रेणु मिश्र जी को ये बहुत ही सुखद पल है। आप देख सकते हैं हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय शॉल भेंट करते हुए हमारी एमपीएसएल की विधायिका आदरणीय श्रीमती रेणु मिश्र जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विद्यालय के कर्मठ प्रधानाचार्य आदरणीय श्री मनमोहन सिंह रौतेला जी को। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। भगवान यमकेश्वर की पुण्य भूमि एवं सत्य भामा नदी के तट पर स्थित इंटर कॉलेज यमकेश्वर में मनमोहन सिंह रौतेला प्रधानाचार्य, मंच पर उपस्थित हम सबके गौरव परम श्रद्धेय आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी की, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड परम श्रद्धेय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड परम श्रद्धेय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री परम श्रद्धेय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय विधायक यमकेश्वर श्रीमती रेणु बिष्ट जी, जिलाध्यक्ष कोटवार श्री राजगौरव नोटियाल जी और सभी मुख्य अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। पूज्य महाराज जी, आपकी सेवा में श्री कर कमलोप्रतित अभिनंदन पत्र प्रतिष्ठा में सादर प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री आदित्यनाथ योगी जी, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। परम श्रद्धेय महाराज जी, आज का दिन भगवान भोलेनाथ की पावन धरा के आगोश में लिपटा इंटर कॉलेज यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल के लिए अब अविस्मरणीय है, जो कि महान तपस्वी प्रबुद्ध कर्म योगी जी के पावन चरण इस कॉलेज के प्रांगण में सुशोभित हुए हैं। हम गदगद हैं कि दिव्य शक्ति पुंज श्री योगी जी आज स्वर्गीय सोहन सिंह चौहान जी आजीवन प्रबंधक एवं संस्थापक की कर्मस्थली इंटर कॉलेज यमकेश्वर में विद्यमान है। विद्यालय के प्रबंधक, संचालक, प्रधानाचार्य एवं विद्वत शिक्षकगण एवं होनहार छात्र छात्राएं एवं क्षेत्रीय जनता आपको अपने बीच में पाकर एक ईश्वरीय ज्योति का अनुभव कर रहे हैं। शक्ति रूपा माँ ने इस धरा पर उतारा है अपना लाल, तप, कर्म, धर्म और ज्ञान से जिन्होंने कर दिया है कमाल। परम श्रद्धेय जी, इस क्षेत्र में सन 1965 में स्थापित इंटर कॉलेज यमकेश्वर के जर्जर भवन के निर्माण हेतु आपके द्वारा करोड़ों रुपए की विशाल धनराशि अनुवादित कर एक नया सुंदर एवं मजबूत स्वरूप दिया है। ऐसा पुनीत कार्य रूपी आपका आशीर्वाद सदैव एक अमूल्य निधि के रूप में जनता को समर्पित है, जिसका देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। परम श्रद्धेय जी, आपसे लखनऊ भेंट वार्ता के दौरान मैंने आपसे दो चीजों के लिए प्रार्थना की थी। नंबर एक, इस विद्यालय में इंटर सवित्र विज्ञान की मान्यता, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं जीव विज्ञान को स्वीकृत कराने के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। नंबर दो, आपके चरणों में निवेदित था कि इंटर कॉलेज यमकेश्वर का प्रांतीयकरण करने की कृपा करेंगे। परम श्रद्धेय पूज्यवर जी, आपकी महानता के सम्मुख हम निशब्द, परंतु इतना विश्वास जरूर है कि आपकी दिव्य दृष्टि इस क्षेत्र के विकास के प्रति निश्चित ही है।
श्री गुरु गोरख जी की कृपा से पर ही सारा जग चलता है, इसीलिए दुनिया का हर शख्स आपको अपना मानता है। हमें आपके चरणानुगामी मनमोहन सिंह रौतेला, प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ, इंटर कॉलेज यमकेश्वर, दिनांक 6 फरवरी 2026, स्थान इंटर कॉलेज यमकेश्वर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके शुभ विचार के लिए, आपके संबोधन संदेश के लिए। और आपने एक सपना देखा इस विद्यालय परिवार के लिए, हमारे यमकेश्वर क्षेत्र के नौने वालों के लिए, जिसे मूर्त रूप देने के लिए आपने हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश, उनसे आपने हमारे विद्यालय के लिए ये सुंदर भवन, ये दीप्तिमान भवन आपने उपलब्ध कराया। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगी वे हमारे छात्र छात्राओं और यहाँ पर उपस्थित जनता जो बहुत मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे यमकेश्वर क्षेत्र की विधायिका माननीय श्रीमती रेणु बिष्ट जी को, वो कुछ आपके साथ रूबरू होना चाहती हैं, आशीष वचन आपको देना चाहती हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। आज हमारे यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत यमकेश्वर ब्लॉक में और यमकेश्वर इंटर कॉलेज में आज जो कक्षा हमारी नई बिल्डिंग का जो लोकार्पण हुआ है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत लोकप्रिय हैं ऐसे मुख्यमंत्री हमारे यमकेश्वर के हमारे परम श्रद्धेय आदित्यनाथ जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने जो कृपा करी है। मैं तो पिछले टाइम पे देखा आपने कांडी, बिथ्याणी और आपके धांगर में तीनों विद्यालय में आपने बहुत अच्छा काम करवाया था। देखिए ना कितने खुशकिस्मत है हम लोग, गर्व की बात है हमारे क्षेत्र के लिए कि हर जगह तो एक मुख्यमंत्री जाते, हमारे दो मुख्यमंत्री यहाँ आते, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हम यमकेश्वर वासियों के लिए। तो मैं अपने परम श्रद्धेय अपने योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब वो इतना दूर रह करके भी हमारे इतने करीब है अपने कार्यों से, तो मैं चाहती हूँ कि ये आशीर्वाद हम सब यमकेश्वर वासियों में हमेशा बना रहे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय यशस्वी सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी तो मैं क्या बोलूं, बहुत इतने काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए कि शायद मुझे लगता नहीं है कि आज से पहले इतने काम हुए होंगे। आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, पंपिंग योजनाएं हो रही हैं, आप देख लीजिए जगह जगह काम स्वीकृत हो रहे हैं, बस उसको धरातल में कई उतर चुके हैं, कई उतरने वाले हैं। तो मैं उनसे भी प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से आप भी इसी क्षेत्र में अपना आशीर्वाद प्रत्येक हमारे नागरिक को देते रहे, क्योंकि मुझे पता है कि इस क्षेत्र में हमेशा लोग पिछड़ा हुआ क्षेत्र बोलते हैं, पिछड़ा हुआ चीज, मगर आपके रहम करम से, आपके आशीर्वाद से आज जो हमारा क्षेत्र प्रत्येक दिन हम लोग देख रहे हैं, मेरे क्षेत्र की जनता देख रही है कि कितनी सड़कें स्वीकृत हो रही है, कितने कार्य हो रहे हैं। तो इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद हमें देते रहेंगे, इसके लिए हम हमेशा आपसे अपेक्षा करते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो कि सांसद हैं, पहले पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में भी बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनका आशीर्वाद भी बना रहता है, वो भी समय समय पर जब भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आते हैं वो जरूर यहाँ पे सबको देखने आते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में कृपा बना के रखना। और हमारे धन सिंह रावत जी, मैं माननीय धन सिंह रावत जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो भी यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जिला अध्यक्ष जी जो कि राजगुरु नौटियाल जी हैं, बहुत अच्छा संगठन
बहुत बढ़िया संगठन चला रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सरकार और संगठन का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, तभी कार्य हो पाते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और तमाम क्षेत्र में हमारे ओएसडी हैं रावत जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और तमाम जितने भी हमारे क्षेत्र की जनता यहाँ पे प्रमुख गण है, हमारी यमकेश्वर की, द्वारी खाल की, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी पूर्व विधायक जी बैठी यहाँ पे, विजय प्रसाद जी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारी प्रदेश वक्ता जो पूर्व में रह चुकी है विद्यार्थी जी, उनका भी करती हूँ। और तमाम हमारी जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे बलूनी जी बैठी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे बिष्ट जी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य बचन सिंह मिश्र जी हैं, और हमारे जिला उपाध्यक्ष हमारे मोहन सिंह नेगी जी हैं, और कुसुम कटवाल जी जिला उसके क्या वो महिला मोर्चा उसकी उपाध्यक्ष है महिला आयोग की। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सबका नाम नहीं लेती क्योंकि समय कम है और वक्ताओं ने बोलना भी, अभी सब योगी जी को और सीएम साहब को सुनने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाह रही हूँ कि ये जो कार्य हुआ यहाँ पे स्कूल के लिए, तो ये कार्य तो सबकी नजर में बिल्डिंग तो बहुत बनती है, मगर हर जगह का महत्व चेंज हो जाता है, क्योंकि जो जहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ती है, अगर वो जगह सही जगह बन जाए तो उसका महत्व चौगुना हो जाता है। जैसा कि आज यहाँ यमकेश्वर में जीर्ण सी स्थिति इस विद्यालय की थी, और आज इतना बढ़िया भवन माननीय योगी जी की कृपा से यहाँ पे अगर बना है, तो इसके लिए हम सब पे बहुत कृपा हुई है, यहाँ के बच्चों पे कृपा हुई, यहाँ के सभी स्थानीय लोगों पे कृपा हुई है कि जिस तरह से यहाँ पे बड़ी परेशानी होती थी। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि यहाँ पे साइंस की मान्यता नहीं है, तो साइंस की मान्यता जब मुझे अच्छी तरह याद है कि जब डिग्री कॉलेज में पहली बार मेरे विधायक बनने के बाद माननीय सीएम योगी जी आए थे और साथ में सीएम साहब भी आए थे, तो जितनी घोषणा मैंने करने को दी है उतनी घोषणा हुई और आज वो पूरी भी होगी डिग्री कॉलेज में। तो मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप इस स्कूल में आज घोषणा करके जाएंगे कि ये साइंस यहाँ पे जरूर उसको मिलिए सब सहित, और ताकि यहाँ पे लोगों का, बच्चों का भविष्य बन सके, क्योंकि साइंस अगर डिग्री कॉलेज में है और इंटर कॉलेज में नहीं है तो उसकी कोई मान्यता नहीं रह जाती। इसीलिए इंटर कॉलेज में साइंस होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि इस स्कूल का प्रांतीयकरण जरूर हो, प्रांतीयकरण की बहुत बड़ी मांग है। मैं ज्यादा न कहते मैं यही अपने शब्दों को विराम देती हूँ, क्योंकि समय कम है, लोगों ने ज्यादा बोलना, मगर हम सबकी एक ही मांग है। अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो सभी बहुत आपके आभारी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ कि जो भी मेरे से गलती हुई, किसी का नाम छोड़ तो नाराज नहीं होना, मेरे लिए सब बराबर है। यहाँ पे ये जो मुझे दिख रहा है मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ, हमारे बमरार जी का नाम लिया वो भी नाराज नहीं होना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के विधायक जी, हमारे सांसद हरिद्वार जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, और आज हम सब के मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में आ रखे हैं। सब लोग ताली बजा के सब लोग उनका स्वागत करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बन गई है। 161 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर हमने पूरे दे रहे हैं। अब यहाँ रौतेला जी ने कहा कि 2 डिमांड और करनी है। यहाँ जो प्रबंध समिति है अगर वो हमको लिख के दे देगी कि इसका प्रांतीयकरण करना है, तो हम इस पे पूरे प्रदेश में आजकल जितने भी हमारे एडिट कॉलेज हैं उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमने एक आदेश किया है कि अगर वहाँ की समिति चाहती है कि उस विद्यालय को नहीं चला पा रहे हैं तो हमको प्रस्ताव भेजेंगे, और प्रस्ताव भेजने के बाद हम इस पे विचार करेंगे कि हमको प्रांतीयकरण करने के लिए। तो मुझे लगता है जैसे आपका प्रस्ताव होगा वैसे हम कर लेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी हमने मुख्यमंत्री जी को सुनना है, फिर योगी जी को सुनना है, और मैं ज्यादा भाषण दूंगा अच्छा भी नहीं, मैं आपके बीच में आता रहता हूँ। सबका धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीष वचनों के लिए। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय सांसद हरिद्वार, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कि वह हमारे छात्र छात्राओं और हमारी यमकेश्वर क्षेत्र की उपस्थित जनता को अपने आशीष वचन दें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन करिएगा। भारत माता की। आज यमकेश्वर के
इस पवित्र धरा पर और हमारे आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के हमारे युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, क्षेत्र की सम्मानित विधायक रेणु बिष्ट जी, प्रधानाचार्य जी, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष गौरव नौटियाल जी, राज गौरव नौटियाल जी, सभी हमारे पदाधिकारीगण, क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधानगण, विद्यालय के प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बहुत सुंदर भवन आज पूज्य योगीनाथ जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर आज समर्पित किया जा रहा है। मैं देख रहा था कि बहुत अच्छी क्वालिटी का ये भवन बना है और विद्यालय के आचार्यगणों की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन भी दी जाए और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह का उत्साह मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, निश्चित रूप से विद्यालय की जो शिक्षा है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें सुधार आएगा और बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर मिल सकेगी। मुझे याद है उत्तरकाशी जिले में ब्रह्मखाल एक जगह है और उस कॉलेज के प्रतिवर्ष बच्चे वहाँ से, जब इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन उस कॉलेज से प्रतिवर्ष बच्चे इंजीनियरिंग में निकलते थे, मेडिकल में निकलते थे, केवल इसलिए कि वहाँ का जो वातावरण था स्कूल का, कॉलेज का, वो बहुत अच्छा वातावरण था। और एक बार जब 2-4 बच्चे निकल जाते हैं तो और बच्चों को भी लगता है कि हम भी यहाँ से निकल सकते हैं और इसलिए विद्यालय का अच्छा वातावरण रहे, उसमें जो अभिभावक हैं उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी है। अभिभावक, शिक्षक और आचार्यगण सब मिलकर के एक अच्छा वातावरण बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। यहाँ पर अभी आप लोगों ने इंटर कॉलेज में साइंस की डिमांड करी, तो मैं मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से बात कर रहा था। डिग्री कॉलेज में तो साइंस खुल गया, अब डिग्री कॉलेज में साइंस खुल गया तो जब तक आसपास के 5-7 कॉलेजों में साइंस नहीं होगा तो उस डिग्री कॉलेज में फिर साइंस कहाँ से स्टूडेंट जाएंगे? वहाँ पर फीडर कॉलेज चाहिए। ये फीडर कॉलेज जब होंगे तो तब हमारा जो डिग्री कॉलेज है, आज वहाँ पर ग्रेजुएशन है, पीजी में कल साइंस खुलेगा, तो कहाँ से बच्चे आएंगे? और इसलिए फीडर कॉलेज यहाँ पर जो भी 5-7-10 किलोमीटर के दायरे में जो कॉलेज है, जहाँ से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और उनमें साइंस खुलता है, तो निश्चित रूप से जो महाविद्यालय यहाँ पर पूज्य स्वामी हमारे महंत अवैधनाथ जी के नाम से बना है, पूज्य योगी जी के पिताश्री, उन्होंने उसको बनाया था। आज जो गवर्नमेंट कॉलेज है तो निश्चित रूप से वो कॉलेज भी सफल होगा। और जो हमारी एक चिंता रहती है कि बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, निश्चित रूप से यहाँ पर उससे बच्चे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस